हम बात करेंगे सीटी स्कैनर में अब मुंगेर विधानसभा की। मुंगेर विधानसभा मुंगेर लोकसभा के ही कई विधानसभाओं में से एक है और ये मुंगेर जिले में ही आती है। और फिलहाल यहाँ बीजेपी से प्रणव कुमार विधायक हैं, लेकिन मुंगेर का इतिहास क्या रहा है, वहां के जातीय समीकरण क्या है और इस बार किसके समीकरण स्ट्रांग है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, मुंगेर विधानसभा के समीकरण किस तरह से देख रहे हैं इस बार आप वहां के समीकरणों को? देखिए, मुंगेर विधानसभा में जो पहला चुनाव हुआ था वो 1957 में हुआ था और तब निरपद मुखर्जी कांग्रेस के टिकट पर यहां चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 1957 से 1972 के बीच जो आपको यहां पर 5 चुनाव हुए, उस दौरान कांग्रेस का दबदबा दिखा था। 3 बार कांग्रेस पार्टी यहां से चुनाव जीतने में सफल रही थी। एक बार भारतीय जनसंघ जीता था और एक बार जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को भी कामयाबी मिली थी। लेकिन फिर 1977 आता है। 1977 में जनता लहर थी, जेपी आंदोलन हुआ था, उसके बाद जनता लहर थी और उस जनता लहर में अगर आप देखिए तो जो कांग्रेस का एक प्रवाह चला आ रहा था वो वहां पर थम जाता है और आप देखते हैं कि जनता लहर के साथ सोशलिस्ट पार्टियां जो है वो यहां पर हावी हो जाती हैं। ये बात दिगर है कि कोई एक सोशलिस्ट पार्टी ही जीत हासिल नहीं करती रही। अलग अलग सोशलिस्ट पार्टियां, मतलब समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियां यहां पर चुनाव जीतते रही और यह सिलसिला 2015 तक चला। इस दौरान कुल 11 चुनाव हुए और 11 के 11 बार समाजवादी विचारधारा की पोषक पार्टियां ही चुनाव जीतती रही, जनता नामधारी पार्टियां ही चुनाव जीतती रही। लेकिन 2020 में मुंगेर में पहली बार कमल खिला और कमल खिलाया प्रणव कुमार ने। तो अब इस बार का चुनाव बहुत रोचक हो गया है, क्योंकि आप पिछली बार ही देखेंगे कि जो मुकाबला हुआ था तब बीजेपी से प्रत्याशी प्रणव कुमार यादव जाति से आते हैं और आरजेडी के प्रत्याशी अविनाश कुमार विद्यार्थी वो भी यादव जाति से ही आते हैं। तो 2 यादवों के बीच जो है, यदुवंशियों के बीच मुकाबला हुआ। अब इस बार क्या होगा, क्या यही चीजें रिपीट होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि मुकाबला पिछली बार जो हुआ था वो कांटे का मुकाबला था। परिणाम जब तक आया नहीं था, लोगों की धड़कनें तेज थी, प्रत्याशियों को की तो थी, जो चुनाव को मॉनिटर करते हैं, चुनाव परिणाम के दिन देखने वाले, उनकी भी धड़कनें जो है वो बढ़ी हुई थी। पता नहीं चल रहा था आखिरी मोमेंट तक कि जीत किसे मिलेगी। अगर आप यहां पर देखें तो अब तक कुल 17 चुनाव जो है वो मुंगेर विधानसभा में हुए हैं। देखिए, मुंगेर की जब हम बात करते हैं तो मुंगेर एक ऐतिहासिक स्थल भी है और अपने ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भी जाना जाता है। बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम का जो फेमस किला है वो यहीं पर है, गंगा नदी के किनारे। और इसके अलावा आप देखिए तो मुंगेर बंदूक कारखाने के लिए भी प्रसिद्ध है। केंद्र इन बंदूक निर्माताओं को लाइसेंस जारी करता है, राज्य सरकार जो है सुरक्षा का देखभाल करती है। तो यहां पर जो 17 चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को सिर्फ 3 बार कामयाबी मिली है। तो आप ये कह सकते हैं कि मुंगेर विधानसभा में समाजवादी विचारधारा ही प्रवाहित होते रही हैं। 3 बार कांग्रेस और 1 बार आपको यहां पर बीजेपी दिखता है और जनसंघ, भारतीय जनसंघ को भी 1 बार कामयाबी मिली। तो इन 5 बार को अगर आप छोड़ दें तो 1 दर्जन बार समाजवादी विचारधारा वाली पार्टी यहां से चुनाव जीतने में सफल रही है। कांग्रेस 3 बार, जेडीयू भी 3 बार, आरजेडी भी 3 बार, जनता दल, जनता पार्टी 2-2 बार, बीजेपी, लोकदल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ एक एक अवसर पर चुनाव जीतने में सफल रहा है। अगर आप देखिएगा कि मुंगेर जो विधानसभा है उसका क्षेत्र क्या है, तो नगर परिषद मुंगेर के साथ सदर मुंगेर प्रखंड और बरियारपुर प्रखंड जो है इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम सर्वाधिक जीतों की बात करें तो मुनाजिर हसन है जो यहां से सर्वाधिक 4 बार चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं और रामदेव सिंह यादव
3 बार इस सीट को निकालने में कामयाब रहे। 3 बार उन्होंने मुंगेर का प्रतिनिधित्व किया। अब हम आखिरी 3 चुनावों को देखते हैं और देखते हैं कि मुकाबला किस तरह से यहां पर हुआ है। तो दिखता है कि 2010 में तो ट्रायंगुलर फाइट थी, लेकिन 2015 और 20 में जाकर यह आमने सामने की लड़ाई में तब्दील हो गई बीजेपी और आरजेडी के बीच में। लेकिन 2010 में क्या स्थिति थी? तब गठबंधन में यह सीट जो है जेडीयू को दी गई थी एनडीए के तरफ से। तो यहां पर अनंत कुमार सत्यार्थी प्रत्याशी थे, उनको 55,086 वोट आए थे। शबनम परवीन कांग्रेस प्रत्याशी, ये आरजेडी की प्रत्याशी थी, 37,473 वोट लाने में कामयाब हुई। 29% वोट उनको आए थे। जेएमएम ने भी उस वक्त यहां से अपना प्रत्याशी दिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि अभी झारखंड में सरकार में है, वीरेंद्र भारती उनके कैंडिडेट थे। 11,408 वोट उनको भी आए थे, 8.8%। और कांग्रेस के प्रीतम सिंह चौथे स्थान पर चले गए थे 7,626 वोट के साथ, 5.89% उनका वोट था। तो अनंत कुमार सत्यार्थी 42.5% वोट लाकर 17,613 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। फिर 2015 आता है, महागठबंधन बना जिसमें जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस तीनों शामिल थे। सिटिंग सीट जो है वो जेडीयू की थी, लेकिन सीट लड़ने के लिए दे दी गई आरजेडी को। आरजेडी ने विजय कुमार विजय को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया, तो बीजेपी ने प्रणव कुमार को चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया। विजय कुमार विजय 77,216 वोट लाने में कामयाब होते हैं। 45.63% उनका मत प्रतिशत था। और प्रणव कुमार 72,851 वोट लाते हैं, 43.05%। तो इस आमने सामने की लड़ाई में कांटे के मुकाबले में विजय कुमार विजय 4,365 वोटों से चुनाव जीतने में सफल होते हैं। फिर 2020 आता है, जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में आ चुका था और राजद जो है कांग्रेस और लेफ्ट के साथ नए महागठबंधन में था। अब ये जो लड़ाई होती है, इस बार प्रणव कुमार यादव बाजी पलट देते हैं। प्रणव कुमार यादव को 75,573 वोट आते हैं। उनका मत प्रतिशत जो पिछली बार 43% था, इस बार 45.5 से ज्यादा चला गया, 45.7%। और आरजेडी ने अपने सिटिंग विधायक का टिकट काटकर अविनाश कुमार विद्यार्थी को दिया और अविनाश कुमार विद्यार्थी 74,329 वोट लाने में कामयाब रहे। मतलब उनका मत प्रतिशत 45% था। 2015 में उनको 45.63% वोट मिला था। 2020 में बस 0.63% वोट उनको कम आए। लेकिन यहां पर प्रणव यादव ने जो है अपने वोटों में 2.5% के लगभग इजाफा किया, जिसका कि फायदा उनको मिला। लेकिन हार जीत का मार्जिन रहा सिर्फ 1,244 वोट। तो बिल्कुल रोमांचक मुकाबला था, कांटे का मुकाबला था। अब इसीलिए इस बार क्या होगा, इस पर लोगों की चर्चा है। क्योंकि अगर आप देखिए कि एक तरफ 45.7 और एक तरफ 45%, तो 0.7% का ही मार्जिन है। कहने का मतलब यह है कि 0.35% वोट भी इधर उधर हो जाए तो परिणाम यहां बदल जाएगा। और इसीलिए मुंगेर विधानसभा की यह सीट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, रोचक हो जाती है, दिलचस्प हो जाती है और लोग इस सीट के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। देखिए, अगर हम दावेदारों की बात करें तो यहां पर आरजेडी से आपको अविनाश कुमार विद्यार्थी, मुकेश यादव के नाम से भी जाने जाते हैं, संभवतः टिकट उन्हीं को मिलेगा, यह संभावना दिखती है। क्योंकि पिछली बार बिल्कुल कांटे के मुकाबले में हारे थे, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। विजय कुमार विजय 2015 में विधायक थे, अब वो दावेदार बनते हैं नहीं बनते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और बीजेपी से सिटिंग विधायक प्रणव कुमार जो है फिलहाल टिकट की रेस में आगे चल रहे हैं।
अब आगे क्या कुछ बदलता है, चूंकि चुनाव में तो आखिरी मोमेंट तक कुछ कुछ होता रहता है, लेकिन अभी प्रणव कुमार यादव दावेदारी में आगे चल रहे हैं। अब हम मुंगेर के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं 9.63%, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 13% और यादव वोटर्स 15 से 16% है। तो जो एमवाई समीकरण है, एमवाई 28-29% के आसपास पहुंच जाता है। अब इधर देखिए तो राजपूत 4.5 से 5%, भूमियार 5 से 5.5% और ब्राह्मण 3.5 से 4.5%। तो जो सामान्य जाति का चंक है वोटों का वो 13 से 15% के आसपास पहुंचता है। कोयरी 2 से 2.5% और कुर्मी 5.5 से 6%, तो ये 8 से 9% है और वैश्य 10 से 11% है, तो ये 32-33% के आसपास पहुंचता है। तो एमवाई 28 से 29% और आपको जो एनडीए के परंपरागत वोटर्स हैं वो 32 से 33%। तो ये टाइट फाइट की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन यहां पर निर्णायक जो है, अगर आप देखिए तो जो मंडल वोटर्स हैं धानुक 10.9% सिर्फ मंडल सरनेम यहां पर दिखता है, तो 11% वो संख्या हो जाती है। मल्लाह यहां 4 से 5% है, तो इन दोनों को आप जोड़ लीजिए तो ये 16% वोट हो गया। और इन दोनों के अलावा अदर ओबीसी ईबीसी में जाइए तो वहां भी 11 से 13% वोट है। तो अगर आप देखते हैं तो ये जो 27-28% वोट है इसमें बड़ा चंक किसे, आम तौर पर आप देखते हैं पिछले चुनाव में जो प्रणव कुमार को 45.7% वोट आए, उसमें आप देखते हैं कि जो धानुक वोट हैं वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए थे। अब इस बार आरजेडी ने मंगलीलाल मंडल को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया है इसी प्रत्याशा में कि वो धानुक वोटों को आरजेडी की तरफ ट्रांसफर करेंगे। कितने कामयाब होते हैं अभी नहीं पता, वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। यही बात मल्लाह वोटर्स के साथ भी है जो पिछले चुनाव में वीआईपी पार्टी एनडीए के साथ थी तो वो भी एनडीए के साथ थे। लेकिन यह भी देखना है कि अगर वीआईपी अलग होकर लड़ती है तो यहां पर क्या वो वोट पूरी तरह से आरजेडी की तरफ या महागठबंधन की तरफ शिफ्ट होते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। तो यहां के चुनाव में आप देखिए तो मंगनीलाल मंडल और मुकेश सैनी की भी परीक्षा होनी है। इसके अलावा आप देखिए जो एनडीए को फायदा होता है कि उसका चंक 32-33% का तो हो ही जाता है, क्योंकि वो कैंडिडेट यादव जाति से यहां पर दे रहा है। तो जो यादवों के 15 से 16% वोट हैं उसका एक हिस्सा प्रणव कुमार यादव के पास भी आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में एनडीए की स्थिति मजबूत हो जाती है। लेकिन मुकाबला कांटे का होगा, क्योंकि मंडल वोटर्स किधर जाते हैं, मल्लाह किधर जाते हैं, अदर ओबीसी ईबीसी और अनुसूचित जाति के वोटर्स वो किस तरफ शिफ्ट होते हैं, परिणाम यही वोट तय करेंगे। तो मुंगेर में एक रोचक और रोमांचक मुकाबला। तो चलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि मुंगेर में प्रत्याशी कौन कौन रहते हैं और तीसरा कोण बनाने में कोई कामयाब होता है या नहीं, क्योंकि वहां बड़ा ही बारीक मुकाबला होता रहा है और 1-8% वोट इधर उधर होते हैं, उसी से हार जीत का फैसला होता है।